नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रमणि इस अकेडमी में। आज का पहला हमारा जो आर्टिकल है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहली आर्टिकल है मेटा मटेरियल। तो ये क्या होता है? देखिए, ये अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना युक्त कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ होते हैं। मेटा मटेरियल की जो आंतरिक सूक्ष्म संरचना है इन्हें विशिष्ट गुण प्रदान करती है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। मेटा मटेरियल का निर्माण करने वाली कृत्रिम इकाइयों का सामान्य गुणों के प्रदर्शन के लिए आकार, प्रकार तथा आंतर परमाणविक अभिक्रियाओं में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये कुछ थी। अगला हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए उड़ीसा में क्या हुआ है कि 62 से 65 वर्ष कर दिया गया रिटायरमेंट है जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी। तो उड़ीसा राज्य में श्रम तथा कार्य राज्य कर्मचारी बीमा विभाग के अंतर्गत आने वाली एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तथा उड़ीसा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज कैडर के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। अभी डीडीटी को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, मलेरिया वाला, जिससे हम बोल सकते हैं मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है तो दक्षिण अफ्रीका के लिए डीडीटी की आपूर्ति हुई है। देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपकरण HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका के 20.60 मीट्रिक टन डीडीटी 75% WP की आपूर्ति की है। तो HIL इंडिया के बारे में कुछ ये भी है कि ये दुनिया में डीडीटी बनाने वाली एकमात्र कंपनी भी है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डीडीटी की आपूर्ति के लिए 1954 में कंपनी का गठन किया गया था। वहीं इसकी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिणी पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मत्स्य पोतों तथा व्यापारिक पोतों के परिचालन मार्गों का विभाजन को लेकर न्यूज आई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नौ परिवहन सुरक्षा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए देश के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज़ों का संचालन मार्गों को अलग कर दिया है। आवश्यकता क्या है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के आसपास अरब सागर का जल क्षेत्र एक व्यस्त समुद्र मार्ग है, आपको समझना है, और जो जहाँ से बड़ी संख्या में व्यापारी जहाज़ गुजरते हैं। साथ ही ये भी न्यूज़ आई है कि इसके साथ ही यहाँ से बड़ी संख्या मछली पकड़ने के लिए जहाज़ भी गुजरते हैं, जिससे कभी कभी इनके बीच दुर्घटनाएं हो जाती है। इसकी वजह से संपत्ति और पर्यावरण दोनों का तो नुकसान होता ही है, कई बार तो लोगों का जान भी चला जाता है। और इस नए रूट का जो अगर हम बात करें शुभारंभ होगा या फिर शुरू होगा 1 अगस्त 2020 से होगा। इसका CIA से आप इसका हिंदी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जल जीवन मिशन को लेकर। देखिए, इसमें न्यूज़ ये आई है कि अगर हम इस बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में जल जीवन मिशन अक्षय प्रदर्शन के लिए राज्यों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा 7 राज्यों ने 2020 से 2021 के लक्ष्य का 10% से ज़्यादा हासिल किया, ऐसा न्यूज़ है। क्या समझते हैं? अगस्त 2019 में लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के तहत 7 महीने में लगभग 85 लाख ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन या नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के बीच अनलॉक फर्स्ट के बाद से अभी तक वर्ष 2020-21 में लगभग 55 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। दोस्तों, अब तक 7 राज्यों जैसे बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में नल कनेक्शन के लिए अपने लिए निर्धारित लक्ष्य का 10% से ज़्यादा हासिल कर लिया है। देश में 18.93 करोड़ ग्रामीण घरों में से 4.60 करोड़ यानी 24.30% को पहले ही नल कनेक्शन का उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि समयबद्ध तरीके से शेष 14.33 करोड़ घरों को नल कनेक्शन जो है उपलब्ध कराने के साथ ही सभी नल कनेक्शनों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना है। तो ये कुछ न्यूज़ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं CI के साइट से। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।